सुना दे के खत्म कर दे। हाँ, शादी वाली बात। तो इसमें कोई ऐसा है जिसकी 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर शादी होना हो? देखो, दुआ मैं करूंगा, ये मुकद्दस उलमा आमीन कहेंगे, इंशाअल्लाह नेक दुल्हन मिलेगी। दुआ पर और आमीन इतने लोग कहेंगे। मौलाना फुरकान साहब, है कोई जो नेक दुल्हन के लिए दुआ कराना चाहता हो? क्या यहाँ जलसे में सारे शादीशुदा है, कोई गैर शादीशुदा नहीं आया? अरे सारे कुआरे कहाँ चले गए? अरे कोई कुआरा है या नहीं है? अरे देखो, मैं कुछ चंदा वंदा नहीं लूंगा, एक दुआ करनी है, उस दुआ के लिए मैं बुला रहा हूं। आ जाओ, शर्माइए मत, आ जाइए। माशाल्लाह, बहुत अच्छा, आपका बड़ा नूरानी चेहरा आपका। बताइए, और कोई है जो दुआ कराने चाहते हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ, अल्लाह सलामत रखे। मोहम्मद आरिफ भाई आ गए नेक दुल्हन मिलने की तमन्ना में। कोई और है? कोई और है? नहीं है कोई? इस दुनिया में नेक दुल्हन का मिलना, जिसको अच्छी दुल्हन मिल जाए, नेक मिल जाए, दीनदार मिल जाए, समझो कि उसकी दुनिया ही जन्नत है। वरना जिसको ऐसे ऐसी मिलती, वो बेचारे जानते हैं आप हालत। कोई नहीं इनके अलावा कुआरा। शर्माओ मत, इसमें शर्माने की क्या बात है? क्या है कोई साबरी महल्ले में है कोई हमारा नौजवान? आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आओ। अरे शर्माने की क्या बात? लो, मैं पहली बार देख रहा हूं कि कोरवा के नौजवान इतने शर्माते हैं कि जो दुआ भी नहीं कराना चाहते। अरे शादी नहीं होगी, निकाह नहीं होगा, सिर्फ दुआ होगी। आ जाओ, दुआ करेंगे। दुआ के लिए शर्माना नहीं चाहिए। आपकी दोबारा के चक्कर में कभी लग रहे हो, बैठ जाओ। और कोई नहीं है? कमेटी वालों में सबकी हो गई? चलो, इन्हीं के लिए करता हूं, लेकिन सुबह को वो बड़े पछताएंगे वाकई, जो रह जाएंगे। आप सब आमीन कहना। इंशाल्लाह इस दुआ का असर आप गांव में रहते आप भी देखेंगे, नौजवान भी देखेंगे, और इंशाल्लाह ये भी देखेंगे। मैं लास्ट बार एक मर्तबा और कहता हूं, कोई और है? मैं दुआ करने जा रहा हूं। कोई है ऐसा जो नेक दुल्हन मिलने के लिए दुआ कराए? आमीन सब कहेंगे। इतने लोग, अल्लाह ना जाने किसकी आमीन को कबूल फरमा ले। कोई है? और आजा, आजा। अरे इतनी तो लड़की भी नहीं शर्माती। आ जाओ, यहाँ के लड़के तो लड़कियों से ज्यादा शर्मीले हैं। आ जाओ, आ जाओ। पैसे मत दो, कोई बात नहीं है। आप तो बस हजरात, माशाल्लाह, आप हंसिए मत, इनके लिए दुआ होगी। आप भी फख्र करेंगे जिनकी शादियां हो गई, कि काश हमारी शादी आज के बाद होती। खड़े रहो बाबू, खड़े रहो। इधर आ जाओ, इधर। टाइम मत लगाइए, वक्त कम है। ये 2 हो गए। 11वीं का महीना, मैं सोच रहा था गौसे आदम की निस्बत से हर जगह 11 से 13 तक हो गए, कहीं कहीं 17 हो गए। ये कोरवा के कैसे नौजवान हैं जो शादी के लिए दुआ कराने को तैयार नहीं हैं? हजरात, आप दोनों हैं, इधर देखिए, इधर देखिए, आप सीधे खड़े हुए थोड़ा सा। बाबा, क्या नाम है आपका? दानिश। शर्माइए मत। आप दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, मुबारकबाद के लायक हैं। ए मोबाइल वाले भैया, आप ये बताएं, शादी की तमन्ना रखते हैं? जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आका ने फरमाया, अन निकाहु नस्फुल ईमान, निकाह आधा ईमान है। तमन्ना रखनी चाहिए, करना भी चाहिए। अब ये बताइए कि आज के माहौल में आप देखिए, यहां का मुझे मालूम नहीं है, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए।
यहाँ का मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप देखिए अक्सर शादियाँ होती है तो माशाल्लाह नाच गाने के माहौल में होती है। आप जहाँ जाएं हजरात अक्सर देखिए जहालत के नाच गाना। मैं पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, ये नाच गाने में तुम शादी करते हो तो क्या माशाल्लाह इस शादी में बरकतें होंगी? नहीं, शादी में उसी में बरकतें होती है कि जो शादी सुन्नत के मुताबिक होती है। वाह हजरात आज का नौजवान हम पूछे शादी करना निकाह करना ये किसका तरीका है तो कहता है हमारे नबी का तरीका है। हमने कहा बहुत अच्छा, कहा तू भी करना चाहता है? कहा मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने कहा नौजवान तुझे हो क्या गया है? जब तेरी शादी का वक्त आता है तो माशाल्लाह तू शादी में रंडियों को नचाता है, नाच गाने का माहौल करता है, और एक तरफ कहता है मैं नबी का मानने वाला हूँ, अली का चाहने वाला हूँ। अरे सुन, जिस अली की मोहब्बत का तू नारा लगाता है, रब्बे काबा की कसम उस अली की शादी का आलम तो यह था कि जब अली की बारात चली थी नबी ने मस्जिद नबी में निकाह पढ़ा दिया। लेकिन खाका सुनिए जो आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं, अली की बारात चली थी। बाराती कौन थे? अबू बकर बाराती, उमर बाराती, उस्मान बाराती, दूल्हा अली थे। लेकिन अल्लाह की कसम अली की बारात में अबू बकर चल रहे हैं तो कुरान की तिलावत करते हुए चल रहे हैं, अली की बारात में उमर चल रहे हैं तो कुरान पढ़ते हुए चल रहे हैं, अली की बारात में उस्मान गनी चल रहे हैं तो कुरान की तिलावत करते हुए चल रहे हैं। अरे खुद दूल्हा अली जब दूल्हा बन के घर से चले तो कुरान की तिलावत करते हुए, और जब हजरत सय्यदा ताहिरा आबेदा जाहिदा हजरत फातिमा घर से दुल्हन बन के चली थी तो अल्लाह की कसम वो भी कुरान पढ़ते हुए चली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। और उसी का असर था कि उन्हीं के बेटे हुसैन करबला की जमीन पर खड़े होकर अपना चेहरा मदीना की तरफ करते हैं, अर्ज करते हैं नाना जान मेरी रगों में उस बाबा अली का खून दौड़ रहा है कि जिस मेरे बाबा अली की बारात में बाराती चले थे तो कुरान की तिलावत करते हुए नाना जान मैंने उस अम्मा फातिमा का दूध पिया है कि जो मेरी अम्मा फातिमा जब घर से दुल्हन बन के चली थी तो कुरान की तिलावत करते हुए नाना जान मैं उस अली का बेटा हूं कि मेरे बाबा अली जब घर से दूल्हा बन के चले तो कुरान की तिलावत करते हुए आज उसी अली का बेटा हुसैन अगर दुनिया से जाएगा तो कयामत तक उसी कुरान की हिफाजत करते हुए जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, सरजमीने कौरवाकू, नौजवानाने अहले सुन्नत कौरवाकू, वाह जिंदाबाद। बहुत खूब। अब मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ थोड़े से, दानिश भाई कहाँ हो गए? इधर आओ। अभी ना बच्चा है, वो कह रहा अभी मैं बच्चा हूँ। आप दोनों की शादी जी माशाअल्लाह। एक बात बताइए, आप अपने नबी से मोहब्बत इंशाअल्लाह ज़बानी बच्चा है या दिल से? दिल से। अगर मैं आपसे कहूँ आपके नाम पर जितनी जमीन है, दुकान है, बैंक बैलेंस है, मौलाना फुरकान के हवाले कर दो तो कर दो? नहीं, कोई चक्कर ना, ऐसा कोई हिसाब ना। खैर माशाल्लाह चाहिए नहीं इनको भी, ये डर रहे हैं, करेंगे भी नहीं। आपका आज का नौजवान तो इतना होशियार है, लेकिन मोहब्बत भी है इसलिए कि इमाम है, इमाम सर का ताज होता है। असीसा ने मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे ये नहीं कहता मौलाना फुरकान के नाम 1 लाख 2 लाख रुपया कीजिए, नहीं, दुकान मकान कीजिए, नहीं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ आरिफ भाई आपसे, दानिश भाई आपसे, आप बताएं कि आप उसी नबी के नवासे हुसैन से कितनी मोहब्बत करते हैं कि जिस हुसैन ने करबला की जमीन पर इसी
इसी नाना के दीन को बचाने के लिए 6 माह के अली असगर को दिया, 18 साल के अली अकबर को दिया, 22 साल के कासिम को दिया, 6 साल 8 साल के मोहम्मद को दे करके खुदा की कसम आखिरी वक्त में हुसैन ने करबला की जमीन पर अपनी गर्दन को कटाकर कयामत तक नाना के दीन को जिंदा फरमा दिया। वाह वाह वाह, सुभान दीन की आबियारी फरमाई, दीन की हिफाजत फरमाई। मैं पूछना चाहता हूं उस हुसैन से जिस हुसैन ने सब कुछ देख करके दीन को बचाया, बेशक आप उस नबी के नवासे हुसैन से कितनी मोहब्बत करते हो? बहुत ज्यादा। तो एक वादा कीजिए मुकद्दस उलमा की मौजूदगी में, और वादा देखो सच्चा होना, इसलिए कि कब्र में उनके नाना होंगे तीसरे सवाल पर सामने, और कयामत में हसन भी होंगे, हुसैन भी होंगे, उनके बाबा अली भी होंगे और इमामुल अंबिया भी होंगे। इसलिए आप दोनों से मैं वादा लेना चाहता हूं, मुझसे वादा कीजिए इन उलमा की मौजूदगी में। हाथों को उठाइए, इंशाअल्लाह। सीधा हाथ, एक हाथ सीधा हाथ, सीधा हाथ। आप वादा कीजिए कि हम अपनी शादी में नाच गाना नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इस्तिताअत हुई और वक्त और हालात अच्छे रहे तो हुसैन के नाना का जलसा करेंगे इंशाअल्लाह। वादा नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। ना एक मिनट, ठीक है इंशाअल्लाह। आप दोनों का वादा देख लीजिए, ऐसा तो नहीं कि शादी में मामा कहे, चाचा कहे या कोई बहनों रिश्तेदार कहे, नहीं आरिफ मियाँ ऐसा ना करो, हमने तो सोच रखा था, दानिश मियाँ ऐसा ना करो, हमने तो फैसला कर रखा था। आप कह देना इस दुनिया में नबी की सुन्नत को अदा करूंगा तो दुनिया का नाच गाना नहीं करूंगा, करबला वाले हुसैन का जलसा करूंगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वादा मौलाना फुरकान साहब, वादा उलमा की मौजूदगी में मैं दुआ करता हूँ, मौला आमीन कीजिए। मौला इन तेरे महबूब के सच्चे उम्मत में पैदा होने वाले इन नौजवानों ने जो ये वादा किया है, मौला इस वादे पर इनको इस्तिकामत अता फरमाना, मौला इनको इस पर इस्तिकामत अता फरमा। और मौला करीम इन हमारे दोनों मोहम्मद दानिश को, मोहम्मद आरिफ को नेक साले बीबी अता फरमाना। मौला इनके रिस्क को कुशादा फरमा, रिस्क को वसी फरमा। या अल्लाह इनके माँ बाप का साया इनके ऊपर तादेर कायम व दायम फरमा। मौला इनकी जिंदगी में आने वाली जो परेशानी हो, मौला जलसे के सदके, गौसे आदम के जिक्र के सदके, साबिर पाक के जिक्र के सदके, मौला इनकी जिंदगी से हर परेशानी को दूर फरमा दे। और मौला ता जिंदगी, ता उम्र, ता हयात जो बीवी इनके निकाह में आए, मौला इनको उस बीवी को इनका फरमा बरदार बनाना। और मौला इन्हें हज बैतुल्लाह की दौलत से माला माल फरमा। बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अब बताइए, मैंने कोई चंदा लिया? ये मैं पहली बार, अब तक मैं सुभान अल्लाह। जलसों में मौलाना फुरकान साहब मस्जिद के लिए मोहम्मद दानिश भाई अपने वालिद मोहतरम मरहूम की तरफ से, मोहम्मद दानिश भाई 500 रुपये अपने वालिद मोहतरम मरहूम के लिए मस्जिद के लिए और 200 रुपये मदरसे के लिए पेश कर रही हैं। अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए, जन्नत में आला साला मकाम अता फरमाए, जन्नत का रास्ता आसान फरमाए। सुभान अल्लाह। सलमान भाई जीएम साहब 5100 रुपये। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। 5150 सलमान भाई जीएम साहब, सुभान अल्लाह। 5150 रुपए मस्जिद के लिए पेश कर रही है। अल्लाह कबूल फरमाए, फैजान गौसुल वरा से माला माल फरमाए, तमाम जायज मकासदों को पूरा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। 500 रुपए सब्बू मिस्त्री साहब, सुभान अल्लाह, डीलर साहब के साहबजादे पेश कर रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए, तमाम जहान की नेमतों सरफराज फरमाए। आप में कोई भी जाएगा नहीं, इसलिए कि शायर मुल्क हिंदुस्तान जिनको मौलाना फुरकान साहब ने बड़ी कोशिशों के बावजूद यहाँ तक आप तक पहुँचाया है, तारीख़ लेने में बड़ी मेहनत की है, इसलिए कि उनकी तारीख़ें बहुत रहती हैं। वो मिंबर नूर पर इंशाल्लाह आप सुनेंगे तो मौलाना फुरकान से कहेंगे नवाब रज़ा रामपुरी को हर साल के लिए बुक कर दीजिए। अमा दिल्ली वाले नोएडा के जो आए यहाँ से जाएंगे नोएडा तक झूमते चले जाएंगे। और अल्लामा मुफ्ती शादाब साहब की तकरीर में एक इनकलाब होता है, अल्हम्दुलिल्लाह
ईमान में बालीदगी पैदा होती है, अकीदे में मजबूती पैदा होती है। इंशाअल्लाह आप सुनेंगे। बस 10 मिनट मैं चलते चलते गौसे आदम का जिक्र, इजाजत मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अब सारा सरकारे साबिर पाक पर बुलवा दिया। कोई सुबह को कह सकता है कि गौसे आदम पर तो तकरीरी नहीं की गई, हालांकि होगी, लेकिन मैं भी तो गौसे आदम ही का गुलाम हूं। मैं भी चाहता हूं अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए 10 मिनट चलते चलते पीराने पीर का जिक्र कर लिया जाए। कौन पीराने पीर? हजरात इंशाअल्लाह जिंदगी ने कभी साथ दिया, आपने कभी याद किया, जहां साबिर पाक का जिक्र छोड़ा है वहीं से फिर शुरू किया जाएगा। हजरात कौन पीराने पीर? जिनकी विलादत गीलान में होती है, जीलान में होती है। मुकम्मल आप मुफ्ती शादाब साहब क़िबला से सुनेंगे, लेकिन मैं एक वाक़या सिर्फ उनके ताल्लुक से रख करके गुजरना चाहता हूं। वो पीराने पीर जिनकी विलादत गिलान और जीलान में होती है। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गौसे आदम से किसी ने मालूम किया, हुजूर आपको कब पता चला कि आप अल्लाह के वली है? फरमाया मुझे बचपन में मालूम हो गया था, इसलिए कि जब मैं मदरसे में पढ़ने के लिए जाता था तो पुकारने वाला फरिश्ता पुकार कर कहता था, ओ लोगों रास्ता छोड़ दो, बच्चों रास्ता छोड़ दो, इसलिए कि अल्लाह का वली आ चुका। है वाह। हजरात पीराने पीर रोशन ज़मीर बड़े पीर दस्तगीर, 10 मिनट का मैंने वक्त लिया है, इसलिए उसी तहत सरकार गौसे आदम ने एक वक्त आया कि जब आप बगदाद शरीफ में रहते थे, आपने फरमाया अब्दुल वहाब इन साल हमें हज करने के लिए जाना है, इसलिए जो आता रहे उसको बता देना कि हज के अय्याम में अब्बा जी बगदाद में नहीं रहेंगे, बल्कि मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा में रहे। वाह वाह वाह। अरे गौस कादरी महल्ले वालों सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात जब हज का वक्त आया, हज के अय्याम आए और गौसे आदम चले बड़ी तेजी से, इसलिए कि 10 मिनट में मैं समेट देता हूं। जब चले तो आपकी सरपरस्ती में, क़यादत में 1-2 नहीं, 2-4 नहीं, 10-20 नहीं, 1-2 हज़ार नहीं, 2-4 हज़ार नहीं, बल्कि आपकी क़यादत तो सरपरस्ती में 30 हज़ार का काफिला था, जिसमें आपके मुरीदीन थे, मुहिब्बीन थे, आपके अकीदतमंदान थे, आपके शागिर्दान थे। आपकी सरपरस्ती में काफिला चलता है मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ। दिन जाता है, रात आती है, रात जाती है, दिन आती है, दिन आता है। सफर करते करते अचानक सामने एक बस्ती नजर आई। पीराने पीर ने फरमाया यहीं पड़ाव डाल दिया जाए। पड़ाव किया जाए, पड़ाव किया गया। नमाज ईशा के बाद आपने फरमाया बेटा अब्दुल वहाब इस बस्ती में जाओ और पूरी बस्ती का मुआयना करो, इसलिए कि इस बस्ती के अंदर जो सबसे बड़ा गरीब होगा वक्त का गौसे आदम आज उसी के घर का मेहमान होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी वो हजरत सरकार गौसे आदम के शहजादे जब बस्ती में चले, घर की तरफ देखा, मैं बहुत तेजी से चल रहा हूँ, घर को देखा, फूस सलामत, छत सलामत, दीवारें सलामत, दरवाजा सलामत। आगे बढ़ते गए, बढ़ते 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 आखिरी में पहुंचे तो एक बुजुर्ग बैठे हैं गड़े की शक्ल में। एक जगह है, इर्द गिर्द में बैठिया बैठी है। आपने पुकार कर कहा ओ बुजुर्ग मेरे करीब आओ, मुझे तुमसे कलाम करना है, बात करना है। जब बुजुर्ग करीब आए आपने फरमाया ये बताओ कि ये मकान किसका है, ये घर किसका है? तो उस गरीब ने कहा था जनाब घर घर हुआ करता है, ये कोई घर नहीं, मकान नहीं कि जिसकी छत सलामत रहो, जिसकी दीवारें सलामत रहो। आप पूछना क्या चाहते हैं? फरमाया ये बताओ ये जगह किसकी है? कहा जगह मेरी है, मैं इस जगह का मालिक हूँ।